Hello students, today's topic geostationary satellite. It's a very easy topic and also important of this unit. What is geostationary satellite? The satellite which is at rest with respect to earth is called geostationary satellite. देखिए बच्चों, ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ की रिस्पेक्ट में हमें कैसे अपीयर होते हैं, एक रेस्ट में अपीयर होते, तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं बच्चों? Geostationary satellite. In other words, the satellite whose orbital velocity is equal to the rotational speed of the earth, such satellite is called geostationary satellite. देखिए बच्चों, दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं ऐसे सैटेलाइट जिनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है किसके इक्वल होती है? रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ की रोटेशनल स्पीड के बराबर, यानी कि अर्थ की स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, उस स्पीड के बराबर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? Geostationary satellite. And the orbit of geostationary satellite is known as geosynchronous. देखिए बच्चों, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के जो ऑर्बिट को उसको हम क्या कहते हैं? जियोसिंक्रोनस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, यानी कि इसका काम क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। नंबर 1, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। इसका जो रिवॉल्व होने का जो टाइम पीरियड है बच्चों, वो सेम होना चाहिए अर्थ की तरह। कितना होता है वो? 24 आवर्स। अर्थ जो अपने एक्सिस में रोटेट करती है 24 आवर्स। सेकंड देखिए बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ रोटेशन, यानी कि अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट करते उसी डायरेक्शन में ये रोटेट करनी चाहिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। कौन सी वो डायरेक्शन है? जिस रोटेशन में अर्थ रोटेट करती वैसे ये रोटेट। थर्ड है, द हाइट एबव द इक्वेटोरियल प्लेन मस्ट बी अबाउट 36,000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि ये सैटेलाइट अर्थ से किस हाइट पर प्लेस होने चाहिए? 36,000 किलोमीटर की हाइट पर ये प्लेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स थी बच्चों इसकी। और भी है लेकिन आपने एज ए नोट्स आपने, ये आपके लिए काफ़ी है। तो इसके यूजेस क्या है बच्चों? यूजेस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नंबर 1, दीज आर यूज्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए बच्चों, इनका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए बच्चों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट उन सैटेलाइट को कहते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं या रेडियो में कोई चीज़ सुन रहे हैं, या फिर आप टेलीफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सैटेलाइट यूज़ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, सेकंड है बच्चों, दे आर यूज एज वेदर सैटेलाइट टू फॉरकास्ट वेदर। देखिए बच्चों, जो मौसम की जानकारी आपको प्राप्त होती है तो वो भी एक सैटेलाइट से हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट का यूज़ हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। थर्ड है, यूज टू स्टडी अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड जियोग्राफी। देखिए बच्चों, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी को जानने की स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जियोग्राफी, यानी कि आपकी अर्थ के ऊपर जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों जियोस्टेशन सैटेलाइट क्या होते हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए बच्चों, मैं जनरली आपको बता दूं कि सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नंबर 1 आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नंबर 2 मैन मेड नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं बच्चों जो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो आदमी के द्वारा बना करके स्पेस को भेजे जाते हैं। और जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं वो नेचर में हमें पहले से ही अवेलेबल है। जैसे अगर मून की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पोलर सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल का मतलब जो आदमी के द्वारा बनाया गया, मैन मेड। ठीक है, आर्टिफिशियल विच गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन अ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज नोन एज
पोलर सैटेलाइट, ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बच्चों जो कि पोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट्स। एंड द ऑर्बिट ऑफ पोलर सैटेलाइट इज कॉल्ड पोलर ऑर्बिट, उनके ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट। द टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज 100 मिनट्स। देखिए बच्चों, जो पोलर सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 100 मिनट। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड का मतलब है कि उनका वो अपना एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, ठीक है? वो उनका टाइम पीरियड कि वो एक अपना जो ऑर्बिट है वो कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखिए बच्चों, इन सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है? इसके अब यूजेस है। यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट, नंबर 1, दे आर यूज्ड फॉर ग्राउंड वाटर सर्वे। यानी कि बच्चों इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कि ग्राउंड वाटर सर्वे के लिए इसका यूज़ करते हैं कि पानी, इस अर्थ के ऊपर कितना पानी है हमारे पास। सेकंड है टू डिटेक्टिंग एरियाज अंडर फॉरेस्ट। इन सैटेलाइट्स की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अर्थ के ऊपर कितना एरिया है जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जंगल जिसमें है। थर्ड, टू डिटेक्ट ड्रॉट। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सूखा पड़ा है, ठीक है? फोर्थ है टू डिटेक्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इससे हम पोल्यूशन के सोर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों पोलर सैटेलाइट्स। देखो बच्चों, अभी आज हमने पढ़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको रेस्ट दिखाई देते हैं, और मेन बात आपने याद रखनी कि वो किस हाइट पर होंगे? 36,000 किलोमीटर की हाइट पर वो होंगे अर्थ से प्लेस। और पोलर सैटेलाइट मैंने आपको बताया कि ऐसे आर्टिफिशियल ये सैटेलाइट होते हैं जो कि पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है? उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 100 मिनट्स। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखनी है और इसके यूजेस को आपने याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, और साथ साथ में नोट्स को आप नोट करते रहें, और इसको आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिले, और यार कुछ वो इसकी हेल्प से अपने नोट्स बनाएं। सो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।